हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता विष्णु यूवी को देखता है, उसका पीछा करना शुरू कर देता है। विष्णु को फिर से चक्कर आने लगता है। वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि वो कहाँ आ गया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यूवी जो उसे दूर से देख रहा है, वो उसे वापस जाते देख हैरान रह जाता है। वो अपने आदमी को कुछ करने का इशारा करता है। विष्णु टैक्सी में जाने के लिए नीचे आता है। आकाश को बताया जाता है कि उसने उसकी शिकायत पर काम करा है। आकाश उनके जवाब से खुश नहीं है और उसकी लापरवाही के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर उसे टुकड़ों में जानकारी देने के लिए डांटता है और तुम हमारे लिए अपनी भाभी की एक भी फोटो नहीं लाए, पहले फोटो लाओ फिर हम देखेंगे। आकाश घर जाकर उसे फोटो फैक्स करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन मामले को लेकर लापरवाह मत बनो क्योंकि ये कई परिवार के सदस्यों में से एक के बारे में। इंस्पेक्टर सहमत हो जाता है। आकाश अपने घर के लिए चला जाता है। मीठी महारानी के एक आदमी से मिलती है और उसे कजरी की फोटो दिखाती है। वो कजरी की फोटो देखकर चौंक जाता है और उसे कजरी से मिलवाने के लिए सहमत हो जाता है और कहता है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलूंगा, लेकिन इधर उधर ज़्यादा मत देखना या एक शब्द भी मत बोलना। मीठी ने सिर हिलाया। कजरी अपने कमरे में ही। आकाश मीठी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। वो लैंडलाइन पर कॉल करती है, जानकर चौंक जाता है कि वो चली गई। वो कजरी की फोटो अपने साथ ले गई। आकाश मैया को कुछ भी नहीं बताता है। वो बाद में उसे फ़ोन करने के लिए सहमत हो जाता है। वो मीठी के लिए टेंशन में कि वो मुझे बिना बताए चली गई, मैंने मना किया था। उसके बाद भी दो महिलाएं विष्णु से बेबाकी से बात करती। वो अपना हाथ उनके हाथ पकड़ से खींच लेता है और जाने ही वाला होता है कि यूवी का जो आदमी है वो उसे रोक लेता है। मीठी उस आदमी के पीछे ही है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते। यूवी का जो वह इंसान है वो विष्णु को कहता है कि वो यहाँ किसी से मिलने आया था। विष्णु हैरान है कि उसे पता है कि वो यहाँ क्यों आया था। उसे यकीन नहीं कि उसे उसका पीछा करना चाहिए नहीं, लेकिन वो जानता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं वैसे भी सब कुछ भूल चुका हूँ। वो उस आदमी का पीछा करता है। यूवी अपनी प्लानिंग को कामयाब होते देख खुश होता है। नुक्को को यह दिन हमेशा याद रहेगा। तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। मैंने आज रात तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए सब कुछ प्लान कर लिया। महारानी का आदमी मीठी को बेवकूफ़ बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। वो मदद के लिए दरवाज़ा पीटती, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने में दिलचस्पी नहीं लेता। विष्णु को एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहा जाता है। यूवी का आदमी उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, जबकि वो उस व्यक्ति को लेकर आता है जिससे वो मिलने आया। जैसे विष्णु अंदर जाता है, वो आदमी कमरे को बाहर से बंद कर देता है। विष्णु का कजरी के कमरे में है। आकाश भी वहाँ पहुँच जाता है। वो मीठी को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और राहगीरों से उसकी फोटो दिखाता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। कजरी विष्णु से डरती और उसे खुद को बचाने की कोशिश करती, क्योंकि उससे यहाँ जानने की कोशिश करता है कि वो किस लिए आया था। वो उसे जाने देने की भीख मांगती। मैं इन सब के में नहीं पढ़ना चाहती। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो गलत है। वो रोती है और कहता मैं यहाँ मुझे यहाँ ना चाहते हुए भी रखा गया, प्लीज़ मेरी मदद करे। वो उसे अपने बटुए में सारे पैसे दिखाता और कहता तुम ये सब रख लो। उसे बिस्तर पर रख देता और कहता मेरे पास इतने ही पैसे। वो उसके बटुए में पैसे देखते हुए कहती मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो फोटो देखती है और वो फिर से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है और राठौर को देखकर हैरान हो जाती है। वो जानकर और भी हैरान है कि वो राठौर का साला है। वो उससे बोलती कि क्या आकाश और मीठी को जानते हो। अब विष्णु हैरान होता है और कहता है कि वो रो क्यों रही है, और कहता क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती है। वो उसकी जगह नहीं जहाँ मैं रहती हूँ। उसे अचानक एहसास होता है कि अब कोई भी उसे अपने घर पर नहीं रखेगा। मैं उनसे क्या कहूँगी। वो विष्णु से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, ये जगह अच्छे लोगों के लिए नहीं है। वो उसके व्यवहार में आए बदलाव से उलझन में और ये जानकर हैरान है कि वो आकाश की भाभी आकाश मीठी के बारे में और भी लोगों से पूछता रहता है, लेकिन व्यर्थ। महारानी का लड़का महारानी को मीठी के बारे में बताता है। वो उसके काम से खुश है। वो खुश है कि उसने मीठी को पाने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ा। कजरी हमारे लिए शगुन की तरह है। वो इस बार बहुत ही संभावित ग्राहकों के साथ आई है। वो ये देखने जाती है कि उसका नया शिकार कैसा है। आकाश का फर्श पर गिर जाता है। ये वही लड़की जो पहले पेंटिंग कर रही थी। वो मीठी उसे देखकर मुस्कुराती है। वो उसे मीठी के बारे में बोलती कि वो कहाँ है। आकाश सावधानी से उस कमरे की ओर जाता है और एक मंत्र बजता है। आकाश दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। वो मीठी उसे कसकर गले लगा लेती है। बैकग्राउंड में पिया और पिया सॉन्ग प्ले होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सुकून महसूस करते हैं। वो उसे उसकी बात ना सुनने के लिए डांटता है। वो उसे उसके लिए माफ़ी मांगती है। वो उससे कहती कजरी भाभी आई है। वो उस आदमी के बारे में बताती जिसने उसे अंदर बंद कर दिया। वो उससे सहमत है और कहता हम उसे एक साथ ढूंढ लेंगे, लेकिन एक मिनट के लिए भी मेरा साथ मत छोड़ना। अगर तुम्हें मैं यहाँ खो दूंगा तो फिर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, चाहे कितनी भी कोशिश करूँ। वो वादा करती कि वो कहीं नहीं जाएगी। वो उससे कहता कि जब तक वो उससे कुछ ना कहे वह अंदर ही रहे। वो उसे हिलाती और बहुत ही सावधानी से कमरे के बाहर दोनों निकलते और कहते कि तुम कहीं मत जाना, मेरे साथ आओ। विष्णु कजरी को अपने साथ आने के लिए कहता है। इधर वो उससे कहती कि यहाँ के लोग बहुत खतरनाक है, लेकिन वो उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आकाश की भाभी। आकाश सुनिश्चित करता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास ना हो और मिट्टी को बाहर आने के लिए कहता है। वो ऊपर देखता है और विष्णु को देखता है और उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। मिट्टी भी उसे देखती है और कहते कि विष्णु यहाँ क्या कर रहा है। पता लगाने के लिए विष्णु के पास जाते। कजरी विष्णु के साथ आने से मना कर देती, लेकिन वो अड़ा रहता है। वो उसका हाथ पकड़ता है। वो उसकी मदद नहीं चाहती, लेकिन वो ऐसा करने पर जोर देता रहता। दिखाया गया है कि कोई उनके फ़ोन में ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। आकाश कमरे में आता है और सब देखने के लिए कोने में खड़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है। वो केवल विष्णु को कजरी का हाथ पकड़े हुए और उसे अपने साथ आने के लिए कहते हुए देखता है। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और विष्णु उसके कॉलर पकड़ लेता है। विष्णु उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश पहले ही उस पर गुस्सा है। उसकी बात नहीं सुनता। मीठी उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे भी धक्का दे देता है। कजरी उन्हें देखकर हैरान
होकर देखती, क्योंकि आकाश विष्णु को बुरी तरह पीटता है। कोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। आकाश विष्णु को पीटना जारी रखता है। हालांकि वो कजरी और मीठी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कजरी पर्दे के पीछे से झाँकती है और महारानी को अपने आदमियों के साथ उसके कमरे की ओर आते हुए देखती। वो आकाश को जल्द से जल्द चलने के लिए कहती है। आकाश दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द नीचे भागने के लिए कहता है। वो भी उनके पीछे जाता है। महारानी दो लड़कियों को अपने वेश्यालय से बाहर भागते देखकर गुस्सा हो जाती, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विष्णु पूरी तरह से पिट चुका है। यूवी कमरे में जाता है। विष्णु उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। यूवी विष्णु को पीटने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी पकड़े हुए वो उसे उसी जगह पर मारता है जहाँ वह गोली से घायल हुआ था। विष्णु के कान से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। यूवी खुश का कहना है कि अब बहुत ज़्यादा जो खेल दिलचस्प हो गए हैं। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।